जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज बहुत दिन बाद मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए बन रहा है और काफ़ी व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ गई थी, जिसके चलते मैं आप लोग से रूबरू नहीं हो पा रहा था। कारण कुछ था, कुछ अपनी काम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से समय नहीं मिल पा रहा था और मैं आप लोगों के लिए वीडियो जनरेट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। खैर कोई बात नहीं है, अब आगे आपको निरंतर वीडियो जाएगा और हर एक जो मुद्दे पे मैं बात रखता था और आगे भी मैं बात को रखूंगा आप लोग के बीच में। विशेष करके मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद है कि कल हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता रजनी रवानी जी ने पुनः आकर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो को रिलीज किया और उस वीडियो में उन्होंने अपने आप को ये कहा कि जेएलकेएम पार्टी के नेता, जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है, वो असुरक्षित फील कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने आके बतौर मीडिया कही और जब बतौर मीडिया उन्होंने ये बातों को रखा और लाइव चल रहा था, एक न्यूज़ चैनल है, उसमें डिबेट में हमारे केंद्रीय प्रवक्ता भी थे और रजनी रवानी जी थी। ये तमाम चीज़ें चल रही थी, मैं देख रहा था वो सभी चीज़ों को। बहुत सारे साथियों ने मैसेज भी किया कि क्या कुछ मामला है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, क्यों इतना कंट्रोवर्सी फैल रहा है और क्यों बार बार पार्टी के ऊपर में ये रजनी रवानी जी लालछन लगा रही हैं। तमाम विषयों पे मैं कुछ आपको बातें जानकारी देना चाहता हूँ। किसी के निजी जीवन में हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, किसी के निजी जीवन के परिकरण में हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा होता है कि हम लोग को बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। देखिए, किसी के जीवन में आप जब जाते हैं, किसी के जीवन के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, तो आपको दो बातों का ख्याल रखना होता है। आप जो मीडिया के सामने में रखते हैं, क्या वो तमाम चीजें आपके जीवन में घट रही हैं, या फिर जो आप कह रहे हैं मीडिया में वो सिर्फ बनावटी बातें हैं, आपका उसका जीवन जो अपना जो वैचारिक जीवन होता है जिसको हम जीते हैं, उससे दूर दूर तक कहीं कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा ही कुछ रजनी रवानी जी का स्टेटमेंट से और उनके वैचारिक जीवन से देखने को मिलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी उनका सोशल मीडिया जो हैंडल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, बहुत सारे साथियों ने मुझे मैसेज किया कि दादा देखिए, अगर इन किन्हीं को अगर मारने की धमकी दी जाएगी, किसी को अगर कहा जाएगा कि आपको हम मार देंगे या फिर आपके परिवार को मार देंगे या फिर किसी भी तरह का परिकरण अगर हमारे और हमारे परिवार के विषय में कोई अगर बोलेगा, तो हम और आप पहले ये सोचिएगा कि अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का हम ख्याल कैसे करें, उनका सुरक्षा का इंतजाम हम कैसे करें। लेकिन ऐसा रजनी रवानी जी के कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क दिखता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आप देखिएगा कि रजनी रवानी जी जब कुंभ स्नान चल रहा था तो वो कुंभ गई नहाने के लिए और काफी दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ वैचारिक जीवन को जी रही थी और कुंभ में भी वो काफी इंजॉय करते नजर आई। सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथियों ने भेजा है, मैं देखा। उसके बाद फिर वो पूरी गई, रिसेंट का वीडियो उनका हम बोलिएगा तो अगले वीडियो में मैं उनका वीडियो चला दूंगा। कुंभ गई, वहां पे वो रील बना रही हैं, दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रही हैं। तो जरा मुझे रजनी रवानी जी और इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं प्रश्न करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या मेरे या फिर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर किसी पार्टी का, और खास करके आप कह रहे हैं कि सरकार से मिलकर हमारे केस को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के पास वर्चस्व, पावर है, ये कुछ भी कर सकती है। तो अगर कोई धमकी हमको, कोई वर्चस्व वाला व्यक्ति या वर्चस्व वाला पार्टी या सरकार खुद अगर हमको धमकी दे रही है और कह रही है कि हम आपको जान से मरवा देंगे या हम आपको उठवा लेंगे, आपके बच्चे को उठवा देंगे, आपके पति को रोक के गाली गलौज करेंगे, अगर सच में ऐसा कुछ परिकरण हुआ है तो आपके जीवन में डर का, खौफ का माहौल होता, ना कि आप अपने जीवन को एक बेहतर एंजॉयमेंट के साथ जीते। तो दोनों चीजें आप खुद साबित कर रही हैं। एक तरफ कैमरे पे आके कह रही हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, आपके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। एक तरफ आप खुद दिखा रही हैं कि सोशल मीडिया पे रील्स बना रही हैं, वीडियो अपलोड कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, बाल बच्चों के साथ अपना एंजॉयमेंट कर रही हैं। तो जनता को और पब्लिक को मैं ये नहीं जानता कि दोषी सुशील मंडल, फरजान खान है या नहीं है, हम ये नहीं जानते। आपको कौन धमकी दिया या नहीं दिया, मैं ये भी नहीं जानता। आप सच कह रही हैं या झूठ का कह रही हैं, मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन आपके कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर दिखता है।
जिसको धमकी मिलेगा वो भय के माहौल में अपने जीवन जिंदगी को जिएगा। जिसको धमकी मिलेगा वो इंजॉयमेंट करके पूरी जाके कुंभ जाके रील नहीं बनाएगा। उसके ऊपर दबाव अगर किसी पार्टी का, किसी प्रशासन का या किसी गुंडा का अगर दबाव होगा तो वो भय का जिंदगी जिएगा। अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वो चिंतित रहेगा। लेकिन ऐसा आपके वैचारिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। मैं ये सारी चीजें मीडिया पे इसलिए रख रहा हूं कि किसी भी पार्टी के ऊपर में आप लालछन लगा रही हैं। आप अगर फरजान खान जी के ऊपर और सुशील मंडल जी के ऊपर जहां तक लालछन लगा रही थी, सभी लोग कह रहे थे कि अगर चलो ये दोनों आरोपी अगर सिद्ध होते हैं तो इनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। इनको निष्क्रिय भी कर दिया गया पार्टी के बैनर तले। इनको पार्टी ने आपके आवेदन के अनुसार, आपके कंप्लेन के अनुसार इनको निष्क्रिय कर दिया और वो पार्टी से आज भी नहीं सक्रिय हैं। लेकिन अब आप क्या कर रही हैं कि अब आप जिसके साथ टाइगर का फोटो है, जिसके साथ टाइगर रहते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता के ऊपर लालछन लगाना, पार्टी के ऊपर लालछन लगाना, अन्य लोगों पे लालछन लगाना कि आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये तमाम चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। जो भी चीजें हैं, अगर आपको प्रशासन, मैं कहता हूं अगर आपको प्रशासन मदद नहीं कर रही है तो आप ऊपर के आला कमान जो है, एसपी हैं, डीसी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, आप इनसे शिकायत कर सकती हैं। आप महिला आयोग में शिकायत कर सकती हैं। अगर आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो महिला जो आपके साथ कल डिबेट में थी उनको आप कंप्लेन सौंप सकती हैं। अपने और भी बहुत सारे माध्यम है जिस माध्यम से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, सौंप सकती हैं। लेकिन आप ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो करने का प्रयास कर रही हैं कि मुझे मारने का धमकी दिया जा रहा है, मुझे ऐसे करने का धमकी दिया, मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है, तो ये जो आप प्रेशर पॉलिटिक्स जो आप खेल रही हैं ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लीजिए आपके साथ ठीक है, गलत हुआ है, अगर किसी ने गलत किया है तो सजा के हकदार वो लोग हैं, ना कि पूरे झारखंड में जेएलकेएम पार्टी के सदस्य आपके गुनहगार हैं। आप सीधा पार्टी पे आरोप लगा रही हैं कि जेएलकेएम के नेता ऐसे कर रहे हैं, जेएलकेएम के कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी हर एक बातों को स्वीकारता हूं। आप सच में सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी दोनों मैच करना चाहिए, दोनों एक समान दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिखता है। आपके फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और आपका जो वीडियो आता है वो उसमें दोनों में मैच बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जब आप वीडियो रिलीज करती हैं, हमारे पार्टी के ऊपर आरोप लगाती हैं, तब आपका कुछ और इंप्रेशन होता है। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में रील बनाती हैं तो कुछ और इंप्रेशन होता है। तो पार्टी को बदनाम ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आग्रह, प्रार्थना करूंगा कि पार्टी को बदनाम ना करें। अगर सुशील मंडल, फरजान खान गलत हैं तो आप, अगर प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पार्टी के हम लोग से मदद मांगिए, हम लोग आपके लिए सदैव खड़ा रहेंगे। अगर आप जायज हैं तो आपके साथ हम हैं, लेकिन किसी को इस तरह से बरगलाइए नहीं, किसी को इस तरह से बेवकूफ मत बनाइए, ताकि झारखंड के लोग जो जागरूक हो रहे हैं उसको दिग्भ्रमित करके कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं कीजिए। बाकी आपको अगर मदद नहीं मिल रहा है तो हम लोग से मदद मांगिए, हम लोग खुले मंच पे आपको समर्थन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। झूठा आरोप जिस पे आप लगा रही हैं या सच्चा आरोप लगा रही हैं, जांच का विषय है। आप थाने के मदद ले सकती हैं, आप एसपी से मदद ले सकती हैं। आप महिला हैं, आपके सम्मान में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप उसका मदद लीजिए, ना कि किसी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिए। बाकी आप लोग को क्या राय लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके ये सभी लोगों को पहुंचाइए कि जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं वो कृपया कंफ्यूज ना हो। वैसा कुछ नहीं है, जेएलकेएम कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ेगा और आगे लड़ता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।